श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, प्रश्न आया कि स्वामी जी बेलपत्र की महिमा बताएं और बेलपत्र भगवान शंकर को इतना प्रिय क्यों है, बताने की कृपा करें। तो प्यारे भक्तों, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है क्योंकि बेलपत्र भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कुछ नियम। एक तो बेलपत्र स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है भक्तों, और ये सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अमावस्या पूर्णिमा को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और बेलपत्र यदि आप तोड़ते हैं, अमावस्या को पूर्णिमा को नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यत्र किसी तिथि या वार को तोड़ते हैं तो उसके लिए प्रणाम करना चाहिए। पहले श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः, ये मंत्र है। ये पैर छू के, बेलपत्र का पैर छू के तब बेलपत्र तोड़ना चाहिए, डंडी नहीं तोड़नी चाहिए। ये कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं भक्तों, क्योंकि ये जो बेलपत्र का पेड़ है ना, ये स्वयं माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसलिए जूता पहनकर कभी बेलपत्र नहीं तोड़ना, प्रणाम भी नहीं करना, और बिना स्नान के भी बेलपत्र को स्पर्श नहीं करना। प्यारे भक्तों, क्योंकि ऋग्वेद में कहा है तस्य फलानि तपसानुदन्तु माह्यांतरवाह्याश्च लक्ष्मी उपैतुमां देवसख कीर्तिश्च मणिना सह वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः। ऋग्वेद में कहा है और माता लक्ष्मी के सूक्त में ही कहा है कि वनस्पतियों में, वृक्षों में वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः। वनस्पतिस्तव वृक्षोत, वनस्पतियों में जो बिल्व है, हे माता लक्ष्मी, वो आपका ही स्वरूप है। वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वा, वृक्षों में बिल्व, बिल्व वनस्पति जो है माता, वो आपका ही स्वरूप है। ऐसा वेद में कहा है भक्तों, और लक्ष्मी सूक्त में, श्री सूक्तम में भी ऐसा कहा है। इसलिए जो बेलपत्र है ना भक्तों, वो साक्षात लक्ष्मी जी ही हैं, ऐसा आप मानो। और चलो मैं इसकी कथा आपको सुना ही देता हूं। ये बृहद धर्म पुराण के अनुसार बृहद धर्म में है, और स्कंद पुराण में भी एक कथा मिलती है भक्तों, लेकिन आप ये सुने पहले। एक कथा आती है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि नाथ, ऐसा कुछ आप करो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो कि आपके चरणों में मेरा निरंतर प्रेम बढ़ता ही रहे, निरंतर प्रेम घटे नहीं, सदा बढ़े, मेरा स्नेह सदा बढ़ता रहे, और मुझे आपकी सेवा निरंतर मिले। ऐसा कुछ उपाय करो, क्योंकि मेरा कभी आपसे बिछो ना हो, मुझे कभी आपकी ओर से कोई दुख ना हो। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को कहा कि ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा करो कि आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, कभी घटे नहीं। भगवान नारायण ने कहा, देवी देखो, ये काम मैं नहीं कर सकता। कहा, कौन करेगा? बोले, ये काम करने में सक्षम तो भोले बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, वो ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। भगवान नारायण कहते हैं कि बिना भगवान शंकर के भजन के बिना मेरी भक्ति जीव को प्राप्त नहीं होती। ये ध्यान देना भक्तों, ठीक है ना। कई बार हम कहते हैं ना कि ये राम जी वाले हैं, ये कृष्ण जी वाले हैं, शंकर जी वाले हैं, लेकिन भगवान नारायण कह रहे हैं कि यदि मेरी भक्ति को पाना है तो भगवान शंकर के बिना ये संभव नहीं है। भगत ही ना पावे मोर।
तो माता लक्ष्मी को कहा कि आप मेरा प्यार पाना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान शंकर की अर्चना करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तब माता लक्ष्मी आज्ञा पाकर तपस्या करने के लिए पर्वत पर गई हैं भक्तों। लेकिन देखिए ये शक्ति स्वरूपा, ये लीला भी है हम सब के लिए। दर्शन करना यदि माता चाहती तो डायरेक्ट कैलाश पर जाती, मिल सकती थी, लेकिन ऐसे दर्शन करना अलग है और तपस्या करके दर्शन करना ये अलग बात है। तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने बहुत चिरकाल तक तपस्या की और कई संतों का तो ऐसा मानना है कि माता ने जितों तपस्या की ना, वो तपस्या करते करते कहते हैं माता ने वृक्ष का रूप लिया। वो वृक्ष पता है कौन था? वो यही बिलपत्र का वृक्ष था। ऐसा संतों का, कुछ संतों का ऐसा कहना है। लेकिन अब जब लक्ष्मी जी ने बहुत चिरकाल तक तपस्या की, अर्चना की, तपस्या के बाद अर्चना, पूजा, ध्यान सब करती थी माता लक्ष्मी। भक्तों, एक दिन माता लक्ष्मी भगवान शंकर की अर्चना कर रही थी। अर्चना का मतलब होता है भगवान का नाम लेके एक एक पुष्प चढ़ाना, है ना। अर्चना हम किसी भी चीज से कर सकते हैं, कोई बादाम से, काजू से, किशमिश से, पुष्प से, चावल से, है ना। वो भगवान का नाम लेके एक एक भगवान को अर्पण करते हैं। ये भी एक भगवान का भजन है, इसको अर्चना बोलते हैं भक्तों। तो माता लक्ष्मी ने अर्चना कर रही थी भगवान शिव जी की। तो नील कमल, माता ने विचार किया कि 101 मैं नील कमल से भगवान शंकर का अभिषेक करूंगी। ये तो नील कमल तो वैसे भी कम प्राप्त होते हैं भक्तों, लेकिन माता ने अर्चना की और अर्चना जब करने लगी माता लक्ष्मी, तो भगवान शंकर ने एक कार्य किया। मालूम है क्या? वो दो नील कमल थे ना, उसमें से 2 नील कमल चुरा लिए। अब माता जब अर्चना कर रही थी और 2 नील कमल कम पड़ गए, तो माता ने सोचा कि अब क्या करूं, क्योंकि अब बीच अर्चना से तो उठ नहीं सकती और अपनी शक्ति से मंगा भी सकती थी, लेकिन ये एक उपासक के लिए ऐसा कार्य निषेध बताया है। तो कहते हैं कि वहां पर माता रानी विचार करने लगी कि अभी मैं क्या करूं, 2 नील कमल कम पड़ गए। प्यारे भक्तों, माता लक्ष्मी को याद आई कि कभी कभी भगवान नारायण मेरे पयोधन को, यानी मेरे स्तनों को कभी कभी उपमा देते हैं कमल की। और कमल कैसा? अध खिला। जो कमल खिलने से पहले जो कमल का स्वरूप होता है ना, अध खिला कमल की उपमा भगवान शंकर, भगवान नारायण, माता लक्ष्मी सोच रही है ना कि मेरे स्वामी नारायण कभी कभी अध खिला कमल की उपमा मेरे पयोधन को देते हैं। तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने वो 2 कमल जब पुष्प कम पड़ गए तो अपने पयोधन को काट करके अर्चना में भगवान शंकर को अर्पण किया। भक्तों, उसी वक्त भगवान शंकर मां पार्वती के साथ प्रसन्न होकर, प्रकट होकर सामने आ गए। दर्शन दिया माता लक्ष्मी को और कहा, देवी मांगो क्या चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने कहा, नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान नारायण के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, सदा सदा और बढ़े। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया। लेकिन कहते हैं भक्तों, देखिए, और उसी समय फिर भगवान शंकर ने अमृत का सिंचन किया, तो उसके द्वारा फिर जो पयोधन थे वापिस माता लक्ष्मी को प्राप्त हुए। और कहते हैं कि जितों पयोधन गिरे थे, अमृत सिंचित किया था माता लक्ष्मी ने, जितों तपस्या की थी, वहीं से फिर ये जो बिल्व वृक्ष है ना भक्तों, ये बिल्व वृक्ष वहीं से प्रकट हुआ, उत्थों ही प्रकट हुआ। तो इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि देवी, ये बिल्वपत्र जो आपका ही स्वरूप है और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी तपस्या से ये प्राप्त हुआ है, उत्पन्न हुआ है, इसलिए
जो भी जीव मेरे ऊपर बिलपत्र चढ़ाएगा तो मैं उसके सारे मनोरथ सफल कर दूंगा। जो वो मांगेगा वो उसका कार्य पूरा होगा। ऐसा भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया। भक्तों, जो बिलपत्र है ना, उसमें माता लक्ष्मी का तो स्वरूप है, लेकिन भगवान शंकर भी साक्षात वास करते हैं। देखो, बिलपत्र में जल देने का मतलब है आपने शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा दिया, इतना उसका फल मिलता है। और बिलपत्र जो है उसका वृक्ष लगाने से एक शिवालय बनवाने का फल मिलता है। और शास्त्र तो ये भी कहता है भक्तों कि कोई व्यक्ति मर जाता है और उस शव को बिलपत्र वृक्ष के नीचे से कोई लेके जाए तो कहते हैं कि वह व्यक्ति शुभ लोक को प्राप्त करता है। बिलपत्र की बड़ी महिमा है भक्तों। बिलपत्र के नीचे बैठ करके आप राम राम की 5 माला करते हैं तो समझो 50 माला का फल 100% प्राप्त होगा। और कहते हैं कि बिलपत्र जो है ना, उसमें समस्त देवी देवताओं का वास है। मूल में ब्रह्मा जी का वास है, मध्य में विष्णु जी का वास है और अग्रभाग में शिव जी का वास है। और स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि माँ पार्वती के पसीने का जब पसीना गिरा तो उससे उत्पत्ति बिलपत्र की हुई। तो कहते हैं कि ये कथा स्कंद पुराण में है। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, ये वृक्ष क्योंकि आपका स्वरूप है, ऐसा कहा गया कि बिलपत्र माता गौरा का स्वरूप है, तो गौरी और लक्ष्मी इसमें कोई भेद नहीं है भक्तों। ये एक ही हमारे लिए भगवान ने ये एक लीला करके बताई है। कहने का तात्पर्य लक्ष्मी जी को ले लो चाहे माता पार्वती को, स्वरूप तो शक्ति का ही है। मतलब कहने का तात्पर्य ये बात पक्की है कि जो बिलपत्र का वृक्ष है इसके अंदर साक्षात भगवती जगदम्बिका का ही ये स्वरूप है, ऐसा आप मानो। कहते हैं प्यारे भक्तों, तो ये माता पार्वती गौरी का ही स्वरूप है। पत्तों में माता पार्वती का वास है, फलों में माता गौरी का वास है, डाली में जड़ों में माता गिरजा का वास है, दालों में माँ महेश्वरी का वास है, पुष्पों में माँ कात्यायनी का वास है। तो ऐसे करके कहते हैं स्कंद पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो बिलपत्र है ना, ये माता गौरी का स्वरूप है। तो इसलिए शंकर जी को जब अर्पण करते हैं तो इसका अनेक गुना फल प्राप्त होता है और भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। भक्तों, बिलपत्र का बड़ा महत्व है। तो ये अनेक काल की, देखिए काल भी अलग अलग होते हैं भक्तों, है ना। ये बात नहीं कि जो लक्ष्मी जी से प्रकट हुआ या माँ पार्वती से। देखिए ये कितने करोड़ों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों में कितनी लीला है, कितने युग बीत गए, कितने युग आने वाले हैं। तो ये अलग अलग युग में अलग अलग घटना है, आप ऐसा समझें, लेकिन वो लीला भगवान की है। और ये पक्की बात है कि ये जो बिल्वपत्र है ये माता शक्ति का ही साक्षात स्वरूप है। इसलिए भगवान शंकर को बिल्वपत्र बड़ा प्रिय है। बिल्वपत्र जो भी व्यक्ति बिल्वपत्र भगवान को समर्पण करता है ना, उसके सारे मनोरथ सफल होते हैं भक्तों। बिल्वपत्र का वृक्ष लगाना एक यज्ञ, हजारों यज्ञ करने के बराबर उसका फल है। बिल्वपत्र की बड़ी महिमा है भक्तों, जितना बोले उतना ही कम है। तो खैर मेरे पास ये प्रश्न आया था कि बिल्वपत्र की क्या महिमा है, बिल्वपत्र क्यों चढ़ाते हैं, तो मैंने आपको वेद पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार जो कुछ सुना पड़ा उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा आपको बताया। तो प्यारे भक्तों, बिल्वपत्र की अपार महिमा है। प्यार से बोलो राधे राधे राधे।